नमस्कार। मैं वी शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। धन, वैभव, ऐश्वर्य, सुख सुविधाएं, लव, रोमांस, दाम्पत्य सुख, सौंदर्य और आकर्षण के कारक दैत्य गुरु शुक्र 31 मार्च को अपनी उच्च की राशि मीन राशि में गोचर कर चुके हैं और 25 अप्रैल तक अपनी उच्च की राशि में ही गोचर करेंगे। और कुछ जातकों की कुंडली में मालव्य राजयोग और कुछ जातकों की कुंडली में विपरीत राजयोग का भी निर्माण करेंगे। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को धन का कारक माना गया है, भौतिक सुख सुविधाओं का कारक माना गया है। अगर आपकी जन्म कुंडली में शुक्र अच्छे नहीं हैं तो धन की परेशानी हमेशा बनी रहती है, दाम्पत्य सुखों में कमी आती है और जीवन नीरस हो जाता है। व्यापार व्यवसाय में लाख कोशिश करने पर भी धन की प्राप्ति नहीं होती है और लगातार आर्थिक संकट बना ही रहता है। इसके विपरीत अगर जन्म कुंडली में शुक्र अच्छे हैं तो जीवन में धन की कमी नहीं होती, दाम्पत्य जीवन खुशहाल रहता है, समय से विवाह हो जाता है और व्यक्ति को हर तरह की सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती है, मानसिक शांति बनी रहती है और परिवार में प्रेम और सौहार्द का वातावरण रहता है। शुक्र का ये 25 दिनों का गोचर आपके लिए विशेष महत्व का है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में शुक्र अच्छे ना हो तो भी गोचर में बलवान शुक्र आपको वो सब कुछ देने के लिए आ रहे हैं जिसे पाने की इच्छा आपके मन में बहुत दिनों से थी, लेकिन आप प्राप्त नहीं कर पा रहे थे। इस गोचर की एक विशेष बात ये भी है कि शुक्र के साथ राहु का भी गोचर है और राहु वो ग्रह हैं जो हर हाल में चीज़ों को पाना ही चाहते हैं। राहु एक ऐसा ग्रह है जो नैतिक और अनैतिक कुछ भी नहीं देखता, केवल और केवल चीज़ों को प्राप्त करना चाहता है। तो इस बात को लेकर के आपको सावधान भी रहना होगा। तो आगे बढ़ने से पहले शुक्र राहु की युति के प्रभाव को समझेंगे, फिर बात करेंगे कन्या राशि के जातकों पर शुक्र के उच्च राशि में गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, यानी चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में जिस राशि में गोचर कर रहे हैं वही आपकी चंद्र राशि होगी और उसी के आधार पर आपको इस वीडियो को समझना है। आपकी जन्म कुंडली में जिस भाव में चंद्रमा का गोचर है, अगर वहाँ पर 6 का अंक लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है, तो आपकी राशि कन्या राशि है और आप उसी के आधार पर इस वीडियो को समझें। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र और राहु की युति को अपार धन प्रदायक युति के रूप में जाना जाता है। किसी भी जातक की जन्म कुंडली में शुक्र और राहु का संबंध अगर बन जाए, किसी भी तरह का, चाहे वो शुक्र राहु की युति बने, दृष्टि संबंध बने या परिवर्तन योग बने, उस जातक को जीवन में धन की कमी कभी भी नहीं होती है। देखिए, राहु क्या है? राहु है भ्रम, आपके मन का अनजाना डर, मन की चिंता और तनाव। लेकिन वहीं दूसरी तरफ राहु है आपकी महत्वाकांक्षा, आपके एम्बिशंस, चीज़ों को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा। क्योंकि राहु एक्सट्रीम को शो करते हैं, राहु है एक्सपेंशन, असीम विस्तार, और इसी के साथ राहु हैं सीक्रेसी के कारक। हमेशा आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि राहु चीज़ों को प्राप्त करना जानते हैं, चाहे नैतिक हो या अनैतिक तरीके, और यहीं पर आपको सावधान भी रहना होगा। अब शुक्र क्या है? शुक्र है धन। तो शुक्र राहु युति का अर्थ है अपार धन।
इस युति के बनने पर आप ज़्यादा से ज़्यादा धन प्राप्त करना चाहेंगे और उसके लिए एफर्ट करेंगे और प्राप्त भी करेंगे। शुक्र है कंफर्ट और लग्जरी। आप ज़्यादा से ज़्यादा सुख सुविधाओं का भोग करना चाहेंगे और आप इसके लिए प्रयास भी करेंगे। शुक्र है लव और रोमांस के कारक, और अगर आप रिलेशन में हैं तो पूरी तरह से एक दूसरे के प्रति समर्पित होंगे, और अगर नहीं हैं तो नए रिलेशन बनने के भी योग बनेंगे, क्योंकि राहु है अटैचमेंट, लगाव, धन के प्रति, परिवार के प्रति, मित्रों के प्रति, भौतिक सुख सुविधाओं के प्रति। और शुक्र राहु की ये जो युति है इस लगाव को और भी अधिक बढ़ाने वाली होगी। शुक्र प्रेम, रिलेशंस, कंफर्ट, लग्जरी, प्रसिद्धि और धन को शो करते हैं। राहु और शुक्र की युति इन चीज़ों को बहुत अधिक बढ़ाने वाली होती है। आपका मन भोग विलासिता की ओर भागेगा। आप अपने आप को अधिक से अधिक आकर्षक दिखाने का प्रयास करेंगे। विपरीत लिंगी के प्रति आकर्षण बढ़ेगा। शुक्र राहु का ये योग प्यार और रिश्तों के लिए जुनून बढ़ाने वाला होगा। ये योग व्यक्ति को सीमाएं पार करने के लिए भी उकसा सकता है। शुक्र और राहु की ऊर्जा मिलकर व्यक्ति को आराम, प्रेम, धन के मामले में जुनूनी बना देती है। तो इस युति का पूरा लाभ कैसे आप लेंगे? राहु को एक्टिवेट करें, शुक्र स्वतः एक्टिवेट हो जाएंगे। राहु को कैसे एक्टिवेट करेंगे? कार्य क्षेत्र का विस्तार करें, लेकिन अपनी योजनाओं को, अपनी प्लानिंग्स को सीक्रेट रखें, किसी से भी शेयर न करें। राहु विदेश के कारक हैं, विदेश जाने का योग भी बनेगा। विदेश में हैं तो प्रचुर धन अर्जित करेंगे, और अगर विदेश जाना चाहते हैं तो इस युति के बनने पर आपकी विदेश जाने की इच्छा भी पूरी होगी। ऑनलाइन एक्टिविटीज़, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, अपनी कला, अपनी स्किल का प्रदर्शन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से करें। अपने कार्यक्षेत्र, व्यापार का विस्तार विदेश यानी मातृभूमि से दूर जाकर करने का प्रयास करें। अपने व्यापार, अपने प्रोडक्ट, अपनी कला का प्रचार प्रसार ऑनलाइन मीडिया से करें। शुक्र राहु युति का पूरा लाभ आपको मिलेगा। इसके अलावा जो लोग शुक्र की चीज़ों से संबंध रखते हैं, कला और सौंदर्य, म्यूज़िक, आर्ट, फिल्म इंडस्ट्री, ग्लैमर इंडस्ट्री, मॉडलिंग, टीवी सीरियल, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, इन सब क्षेत्रों से जुड़े हुए जातकों के लिए इस समय अपार धन के योग बनेंगे। चलिए अब बात करते हैं अलग अलग राशियों पर इस युति के बनने का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये है कन्या राशि के जातकों की कुंडली। शुक्र का गोचर कन्या राशि के जातकों के लिए तो बहुत ही शुभ फल देने वाला है, क्योंकि शुक्र का गोचर आपकी कुंडली के केंद्र के भाव में है, सप्तम भाव में, और यहाँ पर शुक्र मालव्य राजयोग बना रहे हैं। शुक्र भाग्य के स्वामी होकर के और धन के स्वामी होकर के सप्तम के भाव में मालव्य राजयोग बना रहे हैं। तो ये गोचर काल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और अगर आपने इस गोचर काल का लाभ ले लिया तो आपकी धन संबंधी समस्याएं तो पूरी तरह से समाप्त होने जा रही हैं। देखिए, मनुष्य कितना भी प्रयास करे, लेकिन अगर उसका भाग्य साथ नहीं देता है तो सफलता नहीं मिलती। लेकिन ये जो समय है, इसमें भाग्य का स्वामी
केंद्र के भाव में गोचर करते हुए राजयोग का निर्माण कर रहा है और 9 अप्रैल को यहाँ पर बुध भी आ जाएंगे। शुक्र बुध का लक्ष्मी नारायण योग भी बनेगा। इससे अच्छा गोचर आपके लिए कुछ भी नहीं हो सकता है। शुक्र बुध और राहु का त्रिग्रही योग सप्तम भाव में बनना और दृष्टि आपके लग्न भाव पर पड़ना। मालव्य राजयोग मुख्यतः धन का राजयोग है। शुक्र धन के कारक हैं, धन भाव के स्वामी हैं। तो अचानक आपकी आर्थिक स्थिति में बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। मालव्य राजयोग थोड़े ही समय में आपकी धन संबंधी समस्याओं से मुक्ति दिला देने वाला योग है। अगर आपकी जन्म कुंडली में शुक्र उच्च की राशि में हैं, स्वराशि में हैं या मालव्य राजयोग बना रहे हैं तो ये निश्चित है कि आपको जीवन में धन की कमी कभी नहीं होगी। गोचर में ये राजयोग बनने पर आपकी आर्थिक स्थिति में तेजी से सुधार आएगा और धन का भंडार दिन दूनी रात चौगुना गति से बढ़ना शुरू हो जाएगा। आपकी आर्थिक समस्याओं को समाप्त करने के लिए और आर्थिक रूप से आपको मजबूत बनाने के लिए ही शुक्र आपके सप्तम भाव में मालव्य राजयोग बना रहे हैं। शुक्र कला और सौंदर्य के कारक हैं। कला और सौंदर्य से संबंधित क्षेत्रों में कार्य कर रहे जातकों को इस समय विशेष लाभ का योग है। शुक्र प्रेम और आकर्षण के ग्रह हैं। मालव्य राजयोग बनने पर आपका लगाव अपने कैरियर, प्रोफेशन, शिक्षा, संतान, व्यापार और जीवन साथी के प्रति बहुत अधिक बढ़ेगा। बुध जब आ जाएंगे, बुध दशम भाव के स्वामी हैं, तो आप अपने करियर प्रोफेशन के प्रति पूरी तरह से समर्पित होंगे। व्यापार व्यवसाय में पूरे मन से काम करेंगे और संतान और जीवन साथी के प्रति आप गहरा लगाव महसूस करेंगे। और अगर रिलेशन में है तो रिलेशन में भी प्रेम आकर्षण की भावना बढ़ेगी। अगर आपकी जन्म कुंडली में शुक्र मजबूत हैं तो गोचर में मालव्य राजयोग बनने पर आपको ग्लैमर इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री, मॉडलिंग, टीवी सीरियल, टीवी एंकरिंग, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, सोशल मीडिया, इन सब क्षेत्रों में विशेष सफलता मिलेगी। शुक्र आपके सपनों, आपके इच्छाओं को रिप्रेजेंट करते हैं। मालव्य राजयोग बनने पर आपकी कोई भी पुरानी इच्छा, धन संबंधी, संतान संबंधी, विवाह, प्रॉपर्टी, वाहन, इस तरह की कोई भी इच्छा आपकी ज़रूर पूरी होगी। नए घर, नए वाहन, सुख सुविधा के साधनों की प्राप्ति होगी इस गोचर में, इस राजयोग के बनने पर। और आपके घर में, दाम्पत्य जीवन में खुशियों की बरसात होने जा रही है। जैसे मैंने बताया कि शुक्र प्रेम के ग्रह हैं, आकर्षण के ग्रह हैं। जिस भाव से संबंध रखते हैं उस भाव की चीज़ों के प्रति आकर्षण, लगाव को कई गुना बढ़ा देते हैं। और यहाँ तो राहु हैं, राहु के साथ जब शुक्र होंगे तो जिस भाव पर दृष्टि या जिस भाव में गोचर है उस भाव से संबंधित चीज़ों को प्राप्त करने के प्रति आपका लगाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। लग्न पर दृष्टि पड़ेगी शुक्र और राहु की। इस समय आप अपने व्यक्तित्व में बहुत बड़ा परिवर्तन लाने का प्रयास करेंगे। आप अपने आप को सजाने के लिए, संवारने के लिए प्रयास करेंगे। शुक्र के प्रभाव से आपके वाणी में मधुरता आएगी, व्यवहार आपका अत्यंत मिलनसार होगा और इस चीज़ का पूरा लाभ आपको आपके कार्यक्षेत्र में और विशेष करके व्यापार में आपको इसका लाभ मिलेगा। चूँकि शुक्र राहु दोनों सप्तम में हैं और सप्तम भाव व्यापार का भाव होता है। सप्तम भाव में उच्च के शुक्र का गोचर दाम्पत्य जीवन को अत्यंत सुखमय बनाने जा रहा है। अभी तक अकेले राहु के कारण फैमिली लाइफ में किसी तरह की कोई गलतफहमी बनी थी, कलह की स्थिति बनी थी, वह समाप्त होगी।
और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप विवाह के इच्छुक थे, आपका विवाह नहीं हो पा रहा था, विवाह में बाधाएं आ रही थीं, तो ये सभी समस्याएं समाप्त होंगी। अचानक से अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे और आपके विवाह के योग बनेंगे। आप अपने परिवार पर, अपने व्यक्तित्व पर, अपने जीवन साथी पर, अपने व्यापार पर, पार्टनर पर विशेष रूप से इस समय फोकस करेंगे, विशेष लगाव बढ़ेगा और उसका आपको लाभ मिलेगा। सबसे बड़ी बात की यह है कि सात भाग्य के स्वामी और धन के स्वामी होकर के इस समय सप्तम में बैठे हैं। आपके कई ऐसे प्रोजेक्ट्स, कई ऐसे कार्य, कई ऐसी बिजनेस डील्स जो कि काफ़ी दिनों से अधूरी पड़ी थीं, लंबित थीं, वो पूरी नहीं हो पा रही थीं, कोई न कोई बाधा विघ्न आ रही थी। पैसा आप लगाते जा रहे थे लेकिन पैसा वापस नहीं आ रहा था, लाभ नहीं मिल रहा था, क्योंकि भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा था। इस समय भाग्य शुक्र बहुत मजबूत स्थिति में है। आपको अपने प्रोजेक्ट्स में सफलता मिलेगी, अपने बिजनेस में सफलता मिलेगी और आपको धन का लाभ भी होगा, धन का संचय भी होगा। और 9 अप्रैल के बाद बुध भी आ जाएंगे। बुध जो हैं आपके लग्न के स्वामी हैं और दशम भाव के स्वामी हैं। तो वो जातक जो कि बिजनेसमैन हैं या जो बैंकिंग सर्विसेज में हैं, फाइनेंस, एजुकेशन सर्विसेज में हैं, कंप्यूटर, कम्युनिकेशन, मैनेजमेंट, आईटी सेक्टर से जुड़े हुए हैं, ऐसे जातकों के लिए भी कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से ये समय बहुत अच्छा रहेगा। तो इस गोचर का लाभ उठाइएगा। और अगर आपकी जन्म कुंडली में शुक्र कमज़ोर हैं तो शुक्र का उपाय कीजिएगा, आपको विशेष लाभ मिलेगा। तो बात करते हैं उपायों पर। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र ग्रह को प्रेम, सौंदर्य, वैवाहिक सुख, वैभव, ऐश्वर्य का कारक माना गया है। जिन जातकों की कुंडली में शुक्र ग्रह मजबूत होता है उनका दाम्पत्य जीवन अत्यंत मधुर और प्रेम से भरा होता है। शुक्र ग्रह की शुभता के चलते पति पत्नी के बीच हमेशा सामंजस्य बना रहता है और उनके पास कभी भी भौतिक सुखों की कोई कमी नहीं होती है। वहीं कुंडली में शुक्र के कमज़ोर होने पर व्यक्ति को आर्थिक तंगी झेलनी पड़ती है। पति पत्नी के बीच किसी न किसी बात को लेकर अक्सर वैचारिक मतभेद बने रहते हैं। तो इसके लिए शुक्र के उपाय कीजिए। सबसे पहले माता लक्ष्मी की उपासना कीजिए और शुक्रवार के दिन श्री सूक्त या लक्ष्मी सूक्त का जाप कीजिए। दूसरा, घर को साफ सुथरा स्वच्छ रखें, साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें और घर में कबाड़ बिल्कुल जमा ना होने दें, कबाड़ को हटा दें। भूल करके भी फटे हुए या जले हुए कपड़े ना पहने, साफ सुथरे प्रेस करके कपड़े पहने और कपड़ों पर इत्र का भी प्रयोग करें। साथ ही साथ आप शुक्रवार के दिन 21 शुक्रवार तक सफ़ेद वस्तुएं, चीनी, दूध, दही, घी, इन सब का दान करें। और अगर आप कर सकते हैं तो शुक्रवार का व्रत भी रखें। व्रत के दिन माता लक्ष्मी की उपासना करें। चीनी, दूध, दही, घी, श्वेत वस्तुओं का दान करें। कन्याओं को भोजन करें, खीर और मिष्ठान। साथ ही साथ आप स्वयं भी शुक्रवार के दिन सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करें। शुक्र की शुभता को प्राप्त करने के लिए आप हीरा भी धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी ज्योतिषी से सलाह लेकर के, और सच्चा मोती भी आप धारण कर सकते हैं।
साथ ही साथ महिलाओं का सम्मान करें। किसी भी दशा में प्रयास ये करें कि अनावश्यक झगड़ा ना हो, कोई वाद विवाद की स्थिति हो तो उसको तूल ना दें। और अगर आपकी कुंडली में शुक्र कमज़ोर हैं तो शुक्र से संबंधित किसी भी वस्तु का दान ना लें और शुक्रवार के दिन भगवान भोले शंकर के मंदिर में जाकर के उनको श्वेत रंग के पुष्प अर्पित करें। अगर आप ये सब उपाय करते हैं तो शुक्र को बल मिलेगा और आपको शुक्र के सभी लाभ, सभी फल प्राप्त होंगे। नमस्कार।